हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपीसी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 2017 पीसीएस के लिए, किस पोर्शन से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। 5 जो क्वेश्चन पेपर लास्ट के हैं 5 सालों के, या 5 पेपर जो हुए हैं हमारे, उनको हम देखते हैं। 2013, 2014, 2015 मार्च और 2015 मई और 2016। 2015 में 2 एग्ज़ाम हुए थे, एक मार्च में हुआ था, एक मई में हुआ था। मार्च वाला पेपर आउट होने के चक्कर में कैंसिल कर दिया गया था, जबकि पेपर रियल में आउट हुआ था सेकंड पेपर, लेकिन फर्स्ट पेपर को कैंसिल किया गया। सेकंड पेपर कैंसिल नहीं किया था, उल्टा काम किया था। तो फिलहाल 2015 का जो है पेपर 2 बार हुआ था, मार्च में और मई में। मार्च का पेपर जीएस का एकदम बहुत हलवा आया था, बहुत ईजी आया था। और मई का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। ठीक था, हार्ड था मतलब जो पुराने पैटर्न थे उसमें सबसे ज़्यादा जो बदलाव किया गया था वो 2015 का जो मई का पेपर था, एकदम फुर्सत में बनाया होगा इन लोगों ने बैठ के, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम था। तो इस पेपर को जो है ज़्यादा हार्ड बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो है सब्जेक्ट वाइज की किस पेपर में, किस पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कि पेपर में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक, इसमें नहीं। तो सबसे पहले हिस्ट्री का देखते हैं। तो 2013 में हिस्ट्री में से जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 13। फिर वो 2013 में ये आए थे 27। फिर 27 के बाद 2014 में 29 आए, फिर 15 में 24, और फिर मई में 20, और जो हुआ 2016 का एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम था, तो इसमें जो है 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए 20 से ऊपर है, ठीक है, 20 से ऊपर है, तो एक अनुमान के तौर पर हम अगर लगाएं तो 20 से 25 क्वेश्चन के बीच जो है हिस्ट्री का आसानी से जो है पोर्शन जो है रहता है, कि भाई आपको 20 से 25 के बीच जो है आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें रहता है कि हिस्ट्री के तो पार्ट 3 होते हैं। एक तो होगा एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न। ठीक है, फोकस मॉडर्न पे ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए 21 क्वेश्चन है, तो 21 में से करीब 10 क्वेश्चन जो है मॉडर्न से होंगे, बाकी के 11 क्वेश्चन डिवाइड होंगे एंशियंट में और मिडवल में। लेकिन मिडवल का जो क्वेश्चन होता है इजी होगा, एंशियंट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो एंशियंट को सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है, उसके जो फैक्ट होते हैं वो याद नहीं रहते। मॉडर्न से गलतियाँ अमूमन कहाँ होती हैं, ईयर की, जो ईयर होता है कि भाई किस साल ऐसा हुआ, ठीक है, उसमें ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो ईयर जो है सबका याद रखना चाहिए। जैसे अधिवेशन का ईयर होता है, महात्मा गांधी किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे, तो उनके जो ईयर हैं, जैसे लखनऊ समझौता कब हुआ, ठीक है, महात्मा गांधी पहली बार किस अधिवेशन में शामिल हुए, तो उसकी ईयर याद होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना कब की गई, तो वो ईयर आपको पता होना चाहिए। शिकागो में विवेकानंद ने भाषण पहली मतलब जब दिया था तो वो कौन सा साल था। तो इस तरह से जो ईयर के जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मॉडर्न से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ईयर आपको रखना है याद। हाँ, मॉडर्न में सबसे ज़्यादा ईयर का आपको फैक्ट याद रहना चाहिए। तो ये हिस्ट्री की स्टडी थी, मतलब आपको 20 से 25 क्वेश्चन पक्का हिस्ट्री के अंदर से मिलेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा मजबूत आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अगली बात आती है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था 2013 में, 20 आया, फिर 19 आया, 22 आया, 27 आया, फिर 25 आया। पिछले 2 सालों से ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन था 2 पेपरों से, 3 पेपरों से लगातार बढ़ता चला जा रहा है पोर्शन। अगर इसको कम ना करें, ज़्यादा ना करें, तब भी कितना भी अगर करेंगे हम लोग, तो इसका भी वही रेशो है कि ये 20 से 25 क्वेश्चन के करीब अराउंड ही ये इसका जो रेशो रहता है। ठीक है, 20 से 25 के बीच ही रहेगा। तो ये दोनों, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एक बिग पोर्शन है। ठीक है, पेपर का जो मेन पोर्शन होते हैं वो यही रहते हैं, और इन पर महारत अगर हासिल होती है आपको, इसमें आप ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहता है प्री क्वालिफाइंग करना। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है पॉलिटी का, राज व्यवस्था का। तो 13 आया, 20 आया, 21 आया, 22 आया और 21 आया। तो देखिए 20 आया, 21 आया, 22 आया, 21 आया। ठीक है, तो मतलब 13 के बाद से 14, 15, 16 सब सालों में जो हुआ वो बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इसका जो पोर्शन है उसको भी मैं 20 से 25 वाली जो कैटेगरी है उसी में रखूंगा। ये भी एक जो है पेपर का बिग पोर्शन होता है। 25 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं, 25 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, मतलब मानिए 25 रहा या 30 रहा, 25 रहा या 30 रहा,
तो पेपर को इजी बोला जाता है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादातर गलत नहीं होते। उस साल जो है, जिस साल पॉलिटी का क्वेश्चन ज़्यादा होगा उस साल कट ऑफ बढ़ने का पूरा चांस रहता है। मे भी इस साल पॉलिटी के 25 से 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, ये टॉपिक ज़्यादातर लगातार घटता चला जा रहा है। लेकिन पोस्ट प्रोबेबली मेरी पूरी उम्मीद है कि इस बार इकोनॉमी से 10 से लेके 15 क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में इस बार का देखा जाए तो बदलाव बहुत जैसा है, लाइक दैट जीएसटी का, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, उथल पुथल हुई हैं इस साल, बहुत से कानूनों में परिवर्तन किया गया है, ठीक है। तो ये सारा जो है पूछा जा सकता है, जीएसटी अमेंडमेंट, ये सारी चीज़ें। तो मैं हो सकता है कि इकोनॉमी से क्वेश्चन बढ़े, तो मैं जो मान रहा हूँ कि इकोनॉमी से करीब 10 से 15 क्वेश्चन हो सकते हैं इस साल। पॉलिसी से क्वेश्चन वही रहता है, 3 आया, 8 आया, 3 आया, 15 आया। तो ये पॉलिसी को अगर आप इकोनॉमी के साथ ऐड करके देखेंगे तो फिर वही वेटेज जो था बढ़ता चला जाएगा। तो मान लेंगे कि यहाँ से भी हमको करीब 5 पॉलिसीज़ जो है आराम से मिल सकती हैं। वैसे पॉलिसीज़ का जो संबंधित होता है ज़्यादातर, या कोई योजना चल रही तो उसका संबंध जो है सीधा सीधा जो होता है वो इकोनॉमी से ही होता है। बाद में आते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण से क्वेश्चन आया था 18, फिर 15, 15, 16 और 10, मतलब लगातार कम हुआ, लेकिन तब भी ये जो है 10 से नीचे नहीं गया। मोस्ट प्रोबेबली जो मैं मान सकता हूँ इसमें कि 10 से 15 के बीच ये रह सकता है। तो ये भी एक शॉर्ट और बिग टॉपिक के बीच का जो है आ सकता है। जैसे पूछ लेगा कि बाघ का जो अधिनियम आया था कब आया था, एलिफेंट का कब आया था, ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ठीक है। करंट में कई बार आता रहता है, तो वो सारी चीज़ें, प्रदूषण अधिनियम पूछ लेगा आपसे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है लगातार इससे बनते रहते हैं। साइंस 8, 13, 17, 20 और उसके बाद में 24, यानी कि साइंस का जो है लगातार महत्व बढ़ता चला जा रहा है। साइंस भी एक ऐसा टॉपिक है जो 20 से 25 के बीच रहता है लगातार, ठीक है। पूरी कोशिश है कि भाई 20 से 25 के बीच में इसके क्वेश्चन आते हैं। और जो है क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन किससे होते हैं, 20 से 25 के बीच क्वेश्चन आएंगे तो करीब 10 से 12 क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। 10-12 ही क्वेश्चन ऐसा होता है जो नया होता है, वरना मोस्ट प्रोबेबली रिपीट ही होता है। तो ये भी जो है एक बिग टॉपिक में आता है। यूपी स्पेशल से खास कोई क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है। आप जो है एक बुक आती है छोटी सी बाणी की, उसको ले सकते हैं। 5 आया, 5 आया, 1 आया, 2 आया, 5 आया। यूपी में कुछ ऐसा स्पेशल है भी नहीं। लेकिन लास्ट टाइम का देखें तो लोअर पीसीएस का एक एग्जाम हुआ था, उसमें यूपी का जो स्पेशल था वो बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा था। मोस्ट प्रोबेबली उसमें से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, तो आप उस पेपर को जो है देख लीजिए आसानी से। समसामयिक यानी कि करंट 39 आया, ठीक है, 36 आया, 21 आया, 23 आया और फिर 21 आया, ठीक है। तो ये भी दोस्तों ऐसे टॉपिक है कि इसमें जो है 25 से 30 के बीच में जो है क्वेश्चन इस रहने की पूरी संभावना है। इस साल घटा है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में ये टॉपिक रहेगा। करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर करंट है तो करंट पूरा काम करता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी के और पॉलिटी के साथ में, ठीक है। अगर ये पोर्शन आपका एकदम बहुत ज़्यादा मजबूत है तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। तुक्का मार यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मतलब किसी को आंसर नहीं पता होता, ठीक है। क्लासरूम में चीटिंग भी करेंगे आप तब भी समझ में नहीं आएगा। कोई ए बताएगा, कोई बी बताएगा, तो कोई सी बताएगा। इस तरह के आंकड़े हो गए या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है पूछ ली जाती है जो आपको किताबों में नहीं मिलती, गूगल में भी शायद से ही मिलती हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों का कुछ नहीं कर सकते। हर साल 3-4 क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है। तो 4, 2, 8, 9, 5 इस टाइप का करके आया। तो टोटल इस तरह से 150 क्वेश्चन जो है पूरा हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बेस्ट, अगर इन सबको हम देखें कि भाई इसमें कौन कौन सा बिग टॉपिक है, ठीक है, जिसको हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए 115 क्वेश्चन बनते हैं 2016 के हिसाब से, और वो कैसे बनते हैं। अगर मैं सिर्फ 2016 के हिसाब से अगर मैं लेना शुरू करूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी और करंट, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और करंट, अगर ये सारे टॉपिक को अगर मिला दूं तो 2016 में इन सब से मिलके आए थे 115 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन थे 150 यानी कि 150, और उसके बाद में उससे जो क्वेश्चन बचे वो बचे 115 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आए थे, ठीक है। और सिलेक्शन का रेशियो इस तरह से था कि अगर कोई 106 क्वेश्चन सही करता है तो उसका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। 106 क्वेश्चन में जो नंबर बन रहे थे उससे सिलेक्शन हो रहा था आपका। 106 या 107 बॉर्डर लाइन है, लेकिन कट ऑफ से जो है एकदम आराम से आप
क्लियर कर रहे थे, ठीक है। बाकी के जो पोर्शन बचे आपके, उसके बाद जो आपके पास कितना बचा, 35 क्वेश्चन बचा। 35 क्वेश्चन में अब देखिए नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो 35 क्वेश्चन में अगर हमारा 10 क्वेश्चन भी ठीक हो जाता है, इधर हमारा 10 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाता है, तब हम घूम फिर के वहीं पे हमारी जो है कहानी आ जाती है अपना 110 या 112 पे, ठीक है। तो ये जो मेन टॉपिक हैं आपके, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया और करंट हो गया, ये मस्ट हैं 6, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। बाकी के जो क्वेश्चन हैं करते हैं हम लोग, लेकिन आ जाते हैं नई तरह से पूछ लिए जाते हैं, पता नहीं रहता, ये पढ़े भी होते हैं तो याद नहीं रहता, गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है कुछ, तो इस चक्कर में निकल जाता है। लेकिन अगर मैं 2017 में देखूं, 16 से बढ़ा के अगर मैं 17 में देखूं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांस बन रहा है कि हाँ इस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आ सकता है, तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री से जो है 24 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी से 22 क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉलिटी से 20 क्वेश्चन की उम्मीद है, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन की उम्मीद है, साइंस से 21 क्वेश्चन की उम्मीद है, और करंट से 25 क्वेश्चन की उम्मीद है। अगर इनमें सबको मर्ज करूं तो टोटल मेरे हिसाब से टोटल जो बन रहा है, जो टोटल वेटेज बन रहा है इनका 6 का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, साइंस का, करंट का, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बन रहा है 122। 122 क्वेश्चन में अगर प्लस या माइनस, ठीक है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर प्लस माइनस को हम देखें तो 122 का अगर 10 घटा दूंगा मैं तो 112 रह जाएगा, ठीक है। अगर प्लस हो गया तो 2-4 प्लस होगा, ज़्यादा 10 तो प्लस नहीं हो सकता, लेकिन अराउंड में मान सकते हैं कि वही अराउंड 112 या 120 इसके बीच में जो है हमारे क्वेश्चन रह सकते हैं। ये जो 6 बिग टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इसके जो है सीधे सीधे रह सकते हैं। तो पूरी मेहनत, पूरी कोशिश कीजिए कि ये टॉपिक जो है इनसे क्वेश्चन जो है गलत ना हो, ज़्यादातर तो सही ही होना चाहिए। फिर देखिए क्वेश्चन को कैसे बांटने की बात आती है, जैसे हिस्ट्री को दिखाते हैं कि एंशियंट, मिडवल या मॉडर्न। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हिस्ट्री मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, एंशियंट से ज़्यादा आएगा या मिडवल से ज़्यादा आएगा? रिस्क नहीं ले सकते, तीनों को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर रिजल्ट निकलता है। ऐसे नहीं होता कि शॉर्ट ट्रिक्स निकल आए कोई, ठीक है, कोई तुक्का या कोई ऐसा नहीं, 2 महीने में ऐसे निकलने वाला नहीं एग्ज़ाम। पूरी प्रक्रिया के साथ पढ़ना पड़ता है, और गलती ना करें। टिक मार्क पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि 1 लाइनर होगा ना आंसर, ठीक है, 1 लाइनर पढ़ लिया और उससे हो जाएगा, नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नोट्स बना के पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी की सेम बात है कि इंडियन ज्योग्राफी पूछेगा या वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछेगा, आप डिसाइड नहीं कर सकते इंडियन आएगी या वर्ल्ड आएगी, दोनों पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और पॉलिटी के साथ तो वही चीज़ है, इकोनॉमी में भी, और साइंस में तो साइंस में सब है कि ज्योग्राफी ऐसा होता है कि फिजिक्स से और केमिस्ट्री से तो बहुत ही कम क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स से क्वेश्चन रहता है, बायो से क्वेश्चन रहता है, दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। केमिस्ट्री से हाँ मान सकता हूँ, केमिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम आता है, 1 आएगा 2 आएगा। केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा तो समझ लीजिए पेपर हार्ड भी नज़र आता है, साइंस के क्वेश्चन हार्ड नज़र आते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो होता है वो फिजिक्स से और बायो से ज़्यादा होता है बनस्पत केमिस्ट्री की, ठीक है। और उसके बाद में करंट में तो वही है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप करंट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, और करंट का तो मैं सीधे कहूँगा कि खुद के नोट्स बनाएं, करंट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। किसी से हेल्प ले लें ठीक है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता, खुद के नोट्स की बात अलग होती है, तो खुद ही नोट्स डेवलप करें करंट में तो ज़्यादा सही है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है, तो एक आइडिया हल्का सा हम ले सकते हैं। पिछली बार अगर 106 जो है क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रहा था, तो पूरी कोशिश आप कीजिए कि कम से कम तो 110 से प्लस आपके क्वेश्चन जो है सही होने चाहिए, ठीक है, तभी आप सेफ जोन में आसानी से आपको रख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर ये इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा मेरे वीडियो में ज़रूर बताएं। थैंक यू।